Assalamu alaikum. My name is Wasim Raja and welcome to my channel for the estimating and costing of civil engineering projects. तो आज के लेक्चर में हम एस्टिमेट ऑफ एफ वाल पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एस्टिमेट ऑफ आई वाल पढ़ा, एल वाल, टी वाल, और आज के लेक्चर में हम एस्टिमेट ऑफ एफ वाल पढ़ेंगे। तो ये सामने आपको एफ वाल नज़र आ रही है। ये हमारी एफ वाल का प्लान है और लेफ्ट साइड पे इसका क्रॉस सेक्शन है। ये आपको जब हम वाल को ऊपर से देखेंगे तो ये हमें एफ शेप की नज़र आएगी। यहाँ पे मैंने इसके स्टेप्स ड्रा नहीं किए हैं, वो आपको 3D में मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा क्योंकि यहाँ जगह की कमी की वजह से ड्रा नहीं हो सके। तो सबसे पहले हम एफ वाल को स्प्लिट कर लेंगे। याद रहे पहले की तरह हमने वॉल को इस तरह स्प्लिट करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ फिगर्स बने। तो हम इस तरह इसको यहाँ से स्प्लिट कर लेंगे और यहाँ से स्प्लिट कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये जो 6 मीटर की है ये हमारे पास आई वाल आ जाएगी और ये दो जो 4 और 3 मीटर की हैं ये हमारे पास साइड वाल बन जाएंगी। तो इनकी लेंथ को, आई वाल की लेंथ को सेम आई वाल के प्रोसीजर से कैलकुलेट करेंगे और दो साइड वाल्स की लेंथ को सेम इसके प्रोसीजर से, जो कि सेम रहेंगी, चेंज नहीं होगी। तो ये हमारे पास तमाम वाल्स की लेंथ दी हुई है। वाल 1 है 6 मीटर, वाल 2 है 4 मीटर और वाल 3 है 3 मीटर। लेफ्ट साइड पे क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है जिसमें सबसे नीचे पीसीसी है, फिर फर्स्ट स्टेप ब्रिक वर्क है, फिर सेकंड स्टेप ब्रिक वर्क है, फिर टीपीसी है और उसके बाद हमारा सुपर स्ट्रक्चर यानी कि रियल वाल स्टार्ट हो जाती है। आपको याद रहे क्रॉस सेक्शन में हमें वाल की ब्रेड्थ और हाइट नज़र आती है। ये सेंटर में जो लिखी है ये आपको ब्रेड्थ नज़र आ रही है और ये जो साइड पे लिखी है ये आपको हाइट नज़र आ रही है। और लेंथ आपको, वाल की लेंथ हमेशा प्लान में नज़र आती है। जैसे कि वाल 1 की 6 मीटर है, वाल 2 की 4 मीटर और वाल 3 की 3 मीटर। तो वंस अगेन मैं आपको आई वाल की लेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला बता दूं। जब भी हम आई वाल की लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में यूज़ किया। तो आई वाल की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ब्रेड्थ ऑफ आइटम माइनस 0.30 प्लस ओरिजिनल लेंथ ऑफ वाल। ब्रेड्थ ऑफ आइटम मीन्स कि अगर हम आई वाल की लेंथ कैलकुलेट करते हुए पीसीसी को कंसिडर करते हैं, अगर हमने पीसीसी की लेंथ कैलकुलेट करनी है और ये पीसीसी आई वाल के नीचे आ रही है तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ब्रेड्थ ऑफ आइटम 80 हो जाएगी अगर हम पीसीसी की लेंथ यूज़ करें हैं। तो इधर हम 80 माइनस 0.30 प्लस ओरिजिनल लेंथ ऑफ वाल 6 हो जाएगी। तो जो आंसर आएगा वो हमारी लेंथ ऑफ पीसीसी होगी। इसी तरह जब हम फर्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे, ब्रिक वर्क के फर्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे तो ब्रेड्थ ऑफ आइटम चेंज होके 0.50 हो जाएगी। और इसी तरह जब स्टेप 2 पे पहुंचेंगे तो ब्रेड्थ ऑफ आइटम चेंज होके 40 हो जाएगी, 0.40। और जब हम डीपीसी पे पहुंचेंगे तो ब्रेड्थ ऑफ आइटम चेंज होके हमारी डीपीसी की ब्रेड्थ हो जाएगी जो कि 0.30 है। और जब सुपर स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे तो ब्रेड्थ ऑफ आइटम ब्रेड्थ ऑफ सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगी जो कि 0.30 है। तो इसी तरह जैसे जैसे हमारा आइटम चेंज होता जाएगा ऐसे ऐसे उसकी ब्रेड्थ भी क्रॉस सेक्शन के हिसाब से चेंज होती जाएगी और हाइट आपको साइड पे नज़र आ रही है। एक बात आपने याद रखनी है कि हमें एस्टिमेट के दौरान सिर्फ लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ती है, वो भी आई वाल की। ब्रेड्थ हमें क्रॉस सेक्शन में नज़र आ रही होती है जो कि ये है हर आइटम की अलग अलग, और हाइट आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है। जबकि साइड वाल की लेंथ हमेशा सेम रहती है, उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है और ब्रेड्थ और हाइट एज इट इज़ आपको नज़र आ रही होती है। तो चलिए हम मैं आपको इसका 3D व्यू दिखाता हूँ जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एफ वाल का 3D व्यू है। इसमें राइट साइड पे आपको एफ वाल का 3D व्यू नज़र आ रहा है और लेफ्ट साइड पे आपको इसका क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है, सेम जैसा कि पीछे दिखाया गया आपको।
3D व्यू में आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर की इसकी पीसीसी है, जो आपको क्रॉस सेक्शन में ये पीसीसी नज़र आ रही है 0.80, और ये ब्लू कलर की फर्स्ट स्टेप है इसका, जो कि ये आपको नज़र आ रहा है क्रॉस सेक्शन में, और येलो कलर का सेकंड स्टेप है जो आपको ये नज़र आ रहा है, जिसकी ब्रेड्थ 0.40 और हाइट 0.60 है, ये हाइट दी हुई है इसकी। और उसके बाद डीपीसी है ये ग्रीन कलर की, जो ये आपको नज़र आ रही है, और उसके बाद आपकी वॉल स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम सुपर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, वाइट कलर में, जो ये आपको नज़र आ रही है, जिसकी हाइट हमारे पास क्रॉस सेक्शन में 3 मीटर है और ब्रेड्थ 0.30 है। इसका क्रॉस सेक्शन वॉल को इस तरह काट के लिया गया है, यानी कि आप जब इस वॉल के इस साइड पे खड़े होंगे तो ये आपको इस शेप की नज़र आएगी, जैसे कि आपको जहाँ से नज़र आ रही है। ये आपका फ्रंट फेस नज़र आ रहा है, ये फ्रंट फेस, ये फ्रंट फेस और ये फ्रंट फेस, तो ये इसकी शेप ऐसे ही बन रही है जैसे कि आपको ये क्रॉस सेक्शन में नज़र आ रही है। तो अब हम इसके एस्टीमेट की तरफ जाते हैं कि हम इसका एस्टीमेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये इसका 3D व्यू है जो आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले हम वॉल की एक्सकेवेशन कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि इससे पहले हमने टी वॉल पढ़ी, उसमें 2 ही वॉल्स थी, जिसमें एक आई वॉल थी और एक साइड वॉल थी, जबकि ये एफ वॉल है। इसका प्रोसीजर भी सेम वैसे ही है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें 3 वॉल्स यूज़ हो रही हैं, वॉल 1, वॉल 2 एंड वॉल 3। वॉल 1 इसमें आई वॉल है, जैसा कि ये आपको क्रॉस सेक्शन में नज़र आ रहा है कि वॉल 1 इसमें आई वॉल है, और वॉल 2 और वॉल 3 दोनों साइड्स वॉल है। इसमें वॉल 2 और वॉल 3 हमेशा सेम रहेगी, और आई वॉल हम फार्मूले के ज़रिए, इस फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट करेंगे। तो ये फार्मूला हमारे पास ब्रेड्थ ऑफ आइटम माइनस 0.30 प्लस लेंथ ऑफ वॉल। तो जब एक्सकेवेशन कैलकुलेट करने लगेंगे तो हमारे पास फार्मूला बनेगा ब्रेड्थ ऑफ पीसीसी, क्योंकि एक्सकेवेशन की ब्रेड्थ और पीसीसी की ब्रेड्थ हम सेम रखते हैं, तो इसलिए हमने एक्सकेवेशन की ब्रेड्थ में ब्रेड्थ ऑफ पीसीसी लिख दिया है। तो जब यहाँ हम आपको ये इसकी 6.50 लेंथ है, ये इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया है यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो ब्रेड्थ ऑफ आइटम की जगह ब्रेड्थ ऑफ पीसीसी आएगा, क्योंकि पीसीसी और एक्सकेवेशन सेम होती है। तो क्रॉस सेक्शन में आप देखेंगे कि पीसीसी की जो ब्रेड्थ है वो 0.80 है। इधर सेंटीमीटर में लिखे हैं, आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड 100 करके तो 0.80 हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर 0.80 यूज़ किया, माइनस 0.3, ये तो फार्मूले में आता है, ये हमेशा 0.3 ही लगेगा यहाँ पर, और प्लस ओरिजिनल लेंथ ऑफ वॉल जो कि 6 है। आप पीछे प्लान में देख सकते हैं हमारे पास वॉल 1 की लेंथ 6 है, तो ये हमने 6 लगा दिया। तो इस तरह 0.8 माइनस 0.3 प्लस 6 करेंगे तो ये हमारे पास 6.50 आ जाएगा। उसके बाद वॉल 1 की ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ हमें क्रॉस सेक्शन में नज़र आ रही है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है 0.80, ये क्योंकि पीसीसी की और एक्सकेवेशन की एक ही ब्रेड्थ होती है, लिहाजा हम पीसीसी की ब्रेड्थ लेते हैं। और उसके बाद हाइट, हाइट आपको पता है एक्सकेवेशन के लिए हाइट हमेशा ग्राउंड लेवल तक होती है। तो ग्राउंड लेवल हम चेक करते हैं कहाँ पर है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल दिया गया है, इसके बॉटम से लेके यहाँ तक ग्राउंड लेवल है। तो ये 30 है और ये 20 है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0.50 आ जाएगा। तो इसकी हाइट आ जाएगी 0.50। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि हाइट कैसे कैलकुलेट की है, 0.3 और प्लस 0.2, तो ये 0.50, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी क्वांटिटी आ जाएगी 2.6। वाल 2 और वाल 3 क्योंकि साइड वाल्स हैं, तो एज पर द फार्मूला इनकी लेंथ हमेशा सेम रहेगी। तो आप पीछे देख सकते हैं कि इनकी लेंथ 4 और 3 है, लिहाजा इन दोनों की लेंथ 4 और 3 सेम रहेगी। और ब्रेड्थ क्योंकि एक ही क्रॉस सेक्शन फॉलो हो रहा है, तो ब्रेड्थ और हाइट भी सेम रहेगी, क्योंकि ब्रेड्थ इनकी 0.8 ही रहेगी और हाइट इसकी ग्राउंड लेवल तक 0.5। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल एक्सकेवेशन आ जाएगी। यहाँ रिमार्क्स में एक्सप्लेन किया गया है कि लेंथ ऑफ साइड वॉल्स वॉल 2 एंड 3 शुड बी द सेम। इसके बाद हमारे पास कंक्रीट वर्क आता है। तो जैसे कि पहले भी एक्सप्लेन किया है कि कंक्रीट और पीसीसी दोनों की लेंथ हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि दोनों को सेम कंसिडर किया जाता है, सिर्फ इनकी हाइट में डिफरेंस होता है। तो हम सेम वही लेंथ लिख देंगे 6.5, ब्रेड्थ पीस की वही होती है, सिर्फ हाइट में डिफरेंस आता है, क्योंकि एक्सकेवेशन हमेशा ग्राउंड लेवल तक की जाती है, जबकि
पीसीसी की हाइट तो आपको क्रॉस सेक्शन में दी हुई होती है, जो कि ये है 0.30, ये ब्रेड्थ है और इसके सामने ये इसकी हाइट है 0.30। तो हम इसकी हाइट की जगह पे 0.30 लगा देंगे। इसी तरह सॉरी, साइड वाल, इसकी लेंथ सेम रहेगी क्योंकि ये साइड वाल है, ब्रेड्थ उसकी वही रहेगी, और इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी टोटल कंक्रीट आ जाएगी। तो ये तीनों को जब ऐड कर देंगे तो ये इसकी टोटल ब्रिक कंक्रीट आ जाएगी 3.24 पीसीसी। इसके बाद हम ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे। तो ब्रिक वर्क में हमारे पास दो स्टेप हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो सबसे पहले हम वॉल 1 का कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल 1 की स्टेप 1 और 2 की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए वही फार्मूला होगा हमारे पास, ब्रेड्थ ऑफ आइटम। तो ब्रेड्थ ऑफ ब्रिक वर्क है तो ब्रेड्थ ऑफ ब्रिक वर्क माइनस ब्रेड्थ ऑफ वॉल प्लस लेंथ ऑफ वॉल। तो अब ब्रेड्थ ऑफ आइटम हमारे पास चेंज हो गई है क्योंकि स्टेप 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्टेप 1 की ब्रेड्थ लेंगे। तो आप पीछे क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं कि स्टेप 1 की ब्रेड्थ 0.50 है और स्टेप 2 की ब्रेड्थ 0.40 है। तो इसी तरह हमने फार्मूले में ब्रेड्थ की जगह 0.50 लगा दिया और 0.40 लगा दिया, जबकि ब्रेड्थ ऑफ वॉल जो है वो सेम ही रहेगी 0.30, और लेंथ ऑफ वॉल हमारे पास 6 है, वॉल 1 की लेंथ 6 है, जो कि आप प्लान में चेक कर सकते हैं। तो 6 लगाएंगे हम। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास दोनों वॉल्स की लेंथ आ जाएगी। और ब्रेड्थ जैसे कि क्रॉस सेक्शन में दिखाई 0.5 और 0.4, और इसकी हाइट आपको ब्रेड्थ के सामने नज़र आ रही है। ये स्टेप 1 की हाइट 0.20, स्टेप 2 की हाइट 0.60। तो ठीक ऐसे ही हमने इसकी हाइट 0.20 और 0.60 पुट कर दी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। इसके बाद आती है वॉल 2 एंड वॉल 3। तो वॉल 2 एंड वॉल 3 जो है वो साइड्स वॉल्स हैं, लिहाजा इनकी लेंथ हमेशा सेम रहेगी। इसलिए दोनों स्टेप की जगह हमने 4 ही पुट किया, और इसमें भी दोनों स्टेप की जगह हमने 3 ही पुट किया। ब्रेड्थ हमेशा सेम रहती है, जो यहाँ पे ब्रेड्थ होगी वही यहाँ पे भी होगी और वही यहाँ पे भी होगी। इसी तरह हाइट भी जो यहाँ पे होगी वही यहाँ पे और वही यहाँ पे भी होगी, क्योंकि एक ही क्रॉस सेक्शन है तीनों वॉल्स के लिए। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जब 6 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल ब्रेक वर्क इन फाउंडेशन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास डीपीसी आ जाती है। जैसे कि पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया कि डीपीसी पे जब हम पहुंचते हैं तो हमारे पास तमाम वॉल्स की ओरिजिनल लेंथ आ जाती है, क्योंकि बाकी स्टेप्स में तो हम लेंथ को फार्मूले के तहत कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब डीपीसी पे आकर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो डीपीसी क्योंकि 0.30 की होती है तो 0.30 ब्रेड्थ ऑफ आइटम 0.30 हो जाएगा, और ये 0.30 दोनों आपस में 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ ओरिजिनल लेंथ ही बचेगी। इसलिए हम डीपीसी के बाद जो भी आइटम लेते हैं उसमें ओरिजिनल लेंथ ही लिखी जाती है। तो इसलिए अब देखें कि डीपीसी में हमने तीनों वॉल्स की ओरिजिनल लेंथ की 6, 4 एंड 3। वॉल 1 6, वॉल 2 4 एंड 3, और इसकी ब्रेड्थ 0.3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर फीट में स्क्वायर मीटर में सॉरी डीपीसी आ जाएगी। इसमें इसकी हाइट नहीं ली जाती क्योंकि डीपीसी की स्टैंडर्ड हाइट होती है, ये पूरी बिल्डिंग में स्टैंडर्ड हाइट से चलती है, इसलिए इसकी हाइट कंसिडर नहीं की जाती। इसकी वैल्यू हमेशा स्क्वायर मीटर में लगाई जाती है या स्क्वायर फीट में लगाई जाती है। तो डीपीसी के बाद हमारे पास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर आएगा। तो सुपर स्ट्रक्चर में भी क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्टेप ऐड नहीं हो रहा, आप देख रहे हैं इसकी ब्रेथ 0.30 ही रही है, तो इसलिए इसकी लेंथ भी ओरिजिनल ही रहेगी। ये वॉल 1 की 6, वॉल 2 की 4 एंड वॉल 3 की 3, और ब्रेथ 0.3 रहेगी, और इसकी हाइट जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है ये आपको सुपर स्ट्रक्चर के सामने है, जिसकी हाइट नज़र आ रही है 3 मीटर। तो हम 3 मीटर पुट करेंगे, ये 3 मीटर। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन तीनों की क्वांटिटीज आ जाएंगी, तीनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल क्वांटिटी इन सुपर स्ट्रक्चर आ जाएगी, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। इसके बाद हम सीमेंट प्लास्टर पर आते हैं। प्लास्टर आपको पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया कि हम दो तरह का प्लास्टर लेते हैं, एक
फ्रंट एंड बैक साइड पर और एक साइड्स पर। तो याद रखना है, जब भी हम फ्रंट एंड बैक लेंगे तो लेंथ इंटू हाइट करेंगे, और जब भी साइड्स लेंगे तो ब्रेड्थ इंटू हाइट करेंगे। मीन्स कि हाइट दोनों में यूज होगी। जब फ्रंट एंड बैक आएगी तो लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा, और जब साइड्स आएगी तो ब्रेड्थ इंटू हाइट हो जाएगा। तो हम लेंथ इंटू हाइट एंड ब्रेड्थ इंटू हाइट क्यों लेते हैं, इसको मैं ज़रा आपको 3D में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास 3D में वाल दी गई है। इसका ये आई वाल है, ये इसका फ्रंट है। तो फ्रंट में आप देखेंगे कि ये आपको लेंथ नज़र आ रही है इसकी, और हाइट नज़र आ रही है। तो इस सारी जगह पे प्लास्टर होगा, तो इट्स मीन हम लेंथ और हाइट लेंगे। तो जब हम इसकी साइड लेते हैं तो साइड में हमें कहीं भी लेंथ नहीं नज़र आ रही, जबकि हाइट और ब्रेड्थ नज़र आ रही है। ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। तो इसलिए हम साइड्स कैलकुलेट करते वक्त ब्रेड्थ और हाइट लेते हैं, जबकि फ्रंट एंड बैक साइड कैलकुलेट करते वक्त लेंथ और हाइट लेते हैं। तो इसी हिसाब से हमने ये फार्मूला डिज़ाइन कर रखा है। तो फ्रंट एंड बैक साइड क्योंकि 2 है, एक फ्रंट है एक बैक है, तो इसलिए इसके लिए हम नंबर 2 कर देंगे। तो ये इसकी लेंथ 6 ही होगी, हमेशा ओरिजिनल लेंथ ही डाली जाती है, और हाइट 3 होगी। और जब साइड्स लेंगे तो साइड्स भी इसकी 2 है आई वाल की, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, और इसकी ब्रेड्थ पॉइंट 3 है और हाइट 3। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो ये हमारे पास स्क्वायर मीटर में इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद जब हम वाल 2 लेंगे तो आप क्रॉस सेक्शन में देखें, सॉरी प्लान में देखें, ये वाल 2 हमारी, इसमें हम इसके फ्रंट एंड बैक लेंगे, लेकिन इसकी साइड हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने साइड ऑलरेडी वाल 1 में कवर कर लिया है। क्योंकि जब भी हम प्लास्टर करेंगे तो ये जॉइंट की जगह पर प्लास्टर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमने वाल 1 को लेते वक्त ये सारी इसकी लेंथ ले ली। वो इसलिए क्योंकि हम इसकी जब ले लिया है तो इसकी नहीं लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर कवर हो गया है। तो इसीलिए हम वाल 2 और 3 में साइड्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसकी एक साइड कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसकी जस्ट फ्रंट एंड बैक कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए वाल 2 में हमने ये फ्रंट एंड बैक कैलकुलेट की। वाल 2 की लेंथ 4 है और उसकी हाइट 3 है। इस तरह वाल 3 में भी फ्रंट एंड बैक ही कैलकुलेट की। 2 है इसकी फ्रंट एंड बैक, एक फ्रंट एक बैक है तो 2 लगेगा, जबकि साइड तो 1 ही थी इसलिए 1 लगा। तो ये इसकी लेंथ 3 हो जाएगी और ये हाइट 3, और इसकी साइड कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड इन वाल 1। तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल प्लास्टर आ जाएगा। और वाइट वाश भी एज पर द आइटम नंबर 6 ही किया जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ प्लास्टर होता है वहाँ वहाँ हम पेंट करते हैं। तो ये था हमारा एस्टिमेट ऑफ एफ वाल। अब मैं ज़रा आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ कि हम जो वाल साइड वाल लेते हैं उसकी हाइट सेम कैसे रहती है। जी, तो मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ कि हम साइड वाल की लेंथ सेम कैसे रहती है, और जो हमारी आई वाल होती है उसकी लेंथ कैसे चेंज होती रहती है। तो ये आपको प्लान, ये आपको वाल ऊपर से नज़र आ रही है। इसमें ये जो सेंटर में आपको वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है, ये आपकी वाल एफ है। ये ग्रीन पोर्शन आपका जो है वो स्टेप 2 है। ये ब्लू पोर्शन आपका स्टेप 1 है, और ये रेड पोर्शन आपकी पीसीसी है, जैसे कि आपको यहाँ पे क्रॉस सेक्शन नज़र आ रही है। ये क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि जो मैंने आपको पीछे क्रॉस सेक्शन दिखाया वो सिर्फ इस तरह वाल को काट के दिया गया था, जो कि इतना था सिर्फ। जबकि ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये हम जहाँ जब वाल की इस साइड पे खड़े होंगे और सामने की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले हमें ये चीज़ नज़र आएगी जो ये नज़र आ रही है। उसके बाद हमें ये चीज़ नज़र आएगी जो ये नज़र आ रही है। उसके बाद हमें ये चीज़ नज़र आएगी, ये थोड़ी सी, जो ये नज़र आ रही है। और ये जो चीज़ है ये पीछे छुप जाएगी, इसलिए यहाँ पे ये लाइन लग रही है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो आई वाल है वो सबसे पहले ये 6 मीटर थी। जब इसमें सेकंड स्टेप का ऑफसेट ऐड हुआ, ये वाला ऑफसेट ऐड हुआ, तो ये बढ़ गई, ये 6.10 हो गई। आप इसको, ये 6.10 हो गई। इसी तरह जब नीचे आया, हमने
इसका फर्स्ट स्टेप फॉलो किया, ये ब्लू कलर का, तो देन अगेन इसकी लेंथ बढ़ गई 6.20, जो ये स्टेप था। उसके बाद जब अगेन पीसीसी का स्टेप ऐड हुआ तो ये इसकी लेंथ दोबारा बढ़ गई 6.5, क्योंकि ये इसका 5.5 का ऑफसेट था, 5 इस तरफ ऐड हुआ, 5 इस तरफ ऐड हुआ, तो ये 6.10 हो गया। ये भी फिर 5.5 का ऐड था ब्लू कलर का, फिर ये 6.20 हो गया, फिर ये 15 का था, तो ये 6.50 हो गया। तो ऐसे सेपरेट स्टेप भी हम ऐड करेंगे तो वही लेंथ आएगी, और फार्मूला से भी कैलकुलेट करेंगे तो वही लेंथ आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी साइड वाल की लेंथ सेम कैसे रहेगी। तो जब हमने आई वाल कैलकुलेट की पीसीसी, तो पीसीसी हमने ये आई वाल यहाँ तक कैलकुलेट कर ली, यहाँ तक कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ से यहाँ तक बाकी बच गई, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम चेक करते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी बच गई है। 4, ओरिजिनल लेंथ भी इसकी 4 थी और ये बाकी भी 4 बच गई है। फिर जब हमने इसका ये ब्लू स्टेप मीन फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट किया, तो आई वाल में इसमें हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया, और पीछे जो बच गया वो यहाँ से यहाँ तक बच गया। तो अब हम चेक करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी लेंथ बच गई है। ये यहाँ से यहाँ तक, ये 4 ही है अप्रॉक्सीमेटली 4, सॉरी यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये 4 ही बच गई, क्योंकि यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर ली थी, तो यहाँ से यहाँ तक 4 ही बच गई। अब जब हम फर्स्ट स्टेप पे आएंगे, ये ग्रीन कलर का जो यहाँ पे येलो कलर का है, तो ये आई वाल में यहाँ तक तो कैलकुलेट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या बच गया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपको 4 ही मिलेगा। तो इस तरह आप इस क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं कि जितनी ये वाल आगे बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल ये वाल यहाँ तक बढ़ी है, तो ये पीछे से अंदर भी हो रही है। इसी तरह ऊपर वाला स्टेप यहाँ से बढ़ा है, तो ये पीछे से इतना अंदर भी हो रहा है। इसी तरह ये बढ़ा है तो ये अंदर भी हो रहा है। तो ये चीज़ें जितनी आगे बढ़ती हैं इस साइड पे, इतनी पीछे से अंदर हो जाती हैं, और ये जो पीछे से अंदर हो रही हैं वो ऑलरेडी आई वाल में कैलकुलेट हो रही है, और ये जो आगे बढ़ रही है ये बढ़ के फिर वही लेंथ रह जाती है। तो इसलिए हम साइड वाल की लेंथ हमेशा सेम ही रखते हैं, क्योंकि जितना उसका स्टेप बाहर की तरफ निकल रहा होता है इतना पीछे से कम हो रहा होता है, इतना पीछे हम पहले ही आई वाल में कैलकुलेट कर चुके होते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट कि कैसे हम आई वाल में फार्मूला लगा के उसकी लेंथ को कैलकुलेट करते हैं और कैसे साइड वाल सेम रहती है। तो आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं, और मेरे तमाम लेक्चर्स को फॉलो करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको समझ आई है तो भी कमेंट करें, कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप देख सकें। हम इंशाल्लाह बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाएंगे। प्लीज़ हमें फॉलो करते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।